नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। तो जैसे कि शिक्षा मंत्री ने निर्देश दे दिए हैं कि समय परीक्षा जो आपकी बोर्ड की होगी वो समय पर ही होगी, यानी 10 मार्च से जो 10वीं की परीक्षा शुरू होने जा रही है। तो आपके लिए अब समय बहुत ही कम बचा है। हम देख सकते हैं कि हमारे पास लगभग तैयारी के 2 महीने भी नहीं बचे अभी। तो एक लघु उत्तरात्मक प्रश्नों की सीरीज जो है मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूँ सभी प्रश्नावलियों की। आप जानते हैं कि आपके जो है वो 30 छोटे प्रश्न एक नंबर वाले पूछे जाएंगे, तो आप ये सीरीज जरूर देखें। इसमें से सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं वो इसी में से आएंगे, ठीक है। तो आप ये सीरीज जरूर देखें। तो आज हम जो है वो सबसे पहले 14वीं प्रश्नावली के जो छोटे प्रश्न हैं उनका मैं वीडियो आपके लिए लाया हूँ। तो ठीक है, देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो बच्चों आप ये पहला प्रश्न देखिए कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। तो आप देख सकते हैं कि माध्य, माध्यक और बहुलक ये तीनों ही जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहलाते हैं। तो इसमें जो आपका ये द उत्तर सही होगा, इसको आप याद रखें। ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो है वो तीनों ही कहलाते हैं। फिर देखो ये पूछा है कि वर्ग अंतराल 40 से 45 के वर्ग की निम्न सीमा क्या है। तो बच्चों निम्न सीमा होती है पहले वाली, ये जो 40 होगी इसकी निम्न सीमा। तो इसका जो ब उत्तर है वो ब भाग है वो सही है। और फिर देखते हैं कि वर्ग अंतराल 60 से 70 में वर्ग की ऊपरी सीमा क्या है। तो ऊपरी सीमा जो बड़ी सीमा होती है वो होती है, तो ये 70 होगी इसकी ऊपरी सीमा। तो इसका स जो विकल्प है वो सही है। फिर आप देख सकते हैं ये कहा है कि वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या है। तो बच्चों वर्ग चिन्ह निकालने का जो तरीका होता है वो आपको आना चाहिए। तो वर्ग चिन्ह जो है वो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका होता है कि निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, यानी इन दोनों को जोड़ दो। तो 10 प्लस 25 इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। तो आप जानते हैं कि 10 और 25 35 हो गए। 35 में 2 का भाग देंगे तो आपके पास आएगा 17.5 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें जो स भाग होगा, इसका स जो विकल्प है वो सही है, ठीक है। तो आप ये वर्ग चिन्ह निकालना भी सीखें। फिर कह रहा है कि वर्ग अंतराल 70 से 85 के में जो वर्ग परिसर क्या है। तो बच्चों इसको भी आप याद रखें। परिसर जब भी आप ज्ञात करते हैं तो ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को आप घटा दें। तो 85 में से आप क्या घटा दें, 70 को घटा दें, तो ये आपके पास आएगा 15। तो इस प्रकार से इसकी वर्ग जो परिसर है वो आपका कितना आएगा, 15 आएगा। फिर आपसे पूछा है कि ये जो छठे प्रश्न में कि 2, 3, 4, 5, 6 का औसत यानी माध्य क्या है। तो माध्य का दूसरा नाम औसत होता है। तो बच्चों इनका जो माध्य निकालने का तरीका होता है आप इसको जाने कि माध्य का ये संकेत होता है। तो ये होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 को जोड़ लेंगे। तो 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और बटे में इनकी संख्या आप देख सकते हैं कि ये 5 है, तो हम 5 का भाग दे देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 5 × 4 = 9 और 5 = 14 और 6 कितने हो गए, 20। और 20 में 5 का भाग देंगे तो ये आएगा आपके पास 4। तो इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा स उत्तर सही होगा, इसका स विकल्प सही होगा। फिर देखते हैं 7वां प्रश्न की किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का क्या होता है। तो किसी वर्ग की जो बारंबारता होती है, आप जानते हैं किसी यानी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग के संचयी बारंबारता जो होती है उस वर्ग से पहले के सभी वर्गों का योग होती है बच्चों। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं तो इस प्रकार जैसे बारंबारताएं मान लो 2, 3, 5, 7 ऐसे होते थे। जब हम संचयी बारंबारता निकालते पहली जो फिर ऐसे टेढ़े जोड़ते जाते हैं अपने 2 और 3 5 और 5 और 5 10 और 10 और 7 17। इस प्रकार से ये योग होता जाता है, जोड़ होता जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये योग होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में पूछा है कि आंकड़ों को वर्गीकृत करते समय अंक 40 को निम्न में से किस वर्ग अंतराल में लिया जाएगा।
तो आप जानते हैं कि हमेशा जो है वो जब हम आंकड़ों को वर्गीकृत करते हैं तो यदि किसी वर्ग की निम्न सीमा भी 40 है और ऊपरी सीमा भी 40 है तो वो निम्न सीमा में काउंट किया जाएगा बच्चों, ठीक है। वो ऊपरी सीमा में यानी वो 25 से 40 के बीच में नहीं आएगा, वो 40 से 45 के बीच में आएगा। तो ये बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न, आप इसको याद रखें, हमेशा ध्यान में रखें। और फिर देखिए आपसे पूछा है कि सांख्यिकी में जोड़ के लिए यूनानी अक्षर जो है वो कौन सा प्रयोग किया। तो ये आप जानते हैं कि सिग्मा प्रयोग करते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। ये आप जब भी हम योग करते हैं जिसके आगे सिग्मा लगाते हैं तो ये सिग्मा जो है वो काम में लिया जाता है। तो उस परीक्षण का मान जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है, कहलाता है। तो जिसकी बारंबारता जो सर्वाधिक होती है वो बच्चों बहुलक कहलाता है। जो बहुत बार आता है आप उसे क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। फिर देखिए बच्चों ये जो प्रश्न है कि माध्यक वर्ग किसे कहते हैं। तो बच्चों आप जानते हैं कि बारंबारताओं का जो योग होता है, ठीक है, उसको सिग्मा एफ कहते हैं। तो उसी का नाम n होता है जब हम CF सारणी बनाते हैं उसमें। तो फिर n/2 से ठीक बड़ी CF जो होती है उसका जो संगत वर्ग अंतराल होता है उसी क्या कहते हैं, माध्यक वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो आप ये लाइन जब हम सवाल करते हैं तो हर सवाल में ये लाइन लिखते ही हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये जो प्रश्न पूछा आपसे कि बहुलक ज्ञात करने के सूत्र में प्रयुक्त प्रतीक चिन्ह बताइए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बहुलक का सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, जब वर्गीकृत आंकड़ों का हम बहुलक निकालते हैं तो उसमें बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो होती है बच्चों, ये निम्न सीमा होती है, ये वाली L होती है। तो निम्न सीमा क्या कहते हैं, L कहते हैं। तो ये L होगी निम्न सीमा। फिर ये कह रहा है कि वर्ग अंतराल की जो माप होती है वो H होती है बच्चों, तो ये H हो जाएगी। और फिर कह रहा है कि बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है वो F1 होती है, इसको आप अच्छी तरह याद कर लें। और फिर कह रहा है कि बहुलक वर्ग से ठीक पहले के वर्ग की बारंबारता जो होती है वो F0 होती है। और बहुलक वर्ग की जो ठीक बाद आने वाली बारंबारता होती है वो F2 होती है। तो ये सारे संकेत आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें L जो है वो निम्न सीमा हो गई, आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर जो है वो इसमें जो F1 होती है वो बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है, ये आप देख सकते हैं ये। और F0 होती है वो जो होती है वो होती है बहुलक वर्ग से ठीक पहले के वर्ग की जो बारंबारता होती है। और F2 जो होती है वो होती है बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता होती है। और H यहाँ पर वर्ग अंतराल होता है। और फिर आप देख सकते हैं कि माध्य ज्ञात करने का ये जो सूत्र आप देख रहे हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा बच्चों, निम्न सीमा हमेशा जो है वो L ही होती है, आप देख सकते हैं। फिर परीक्षणों की संख्या जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर N होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो N लिखा है वो परीक्षणों की संख्या हो गई। और फिर जो है वो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो ये जो CF हम नाम देते हैं ये होती है। और माध्यक वर्ग की जो बारंबारता आप देख रहे हैं यहाँ पर ये F होती है। और वर्ग माप जो है वो आप जानते हैं वर्ग अंतराल जो है वो H होता है। तो इन चीज़ों को भी आप अच्छी तरह याद रखें कि L जो होती है वो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है। N जो होता है वो परीक्षणों का योग होता है। जब हम सिग्मा CF निकालते हैं तो सारणी में उसका जो अंतिम मान होता है, CF का जो अंतिम मान होता है, आप यहाँ पर याद रख सकते हैं CF सारणी का अंतिम मान जो होता है, ठीक है, अंत वाला जो मान होता है, तो अंतिम मान जो है वो इसका होता है। और फिर जब माध्यक वर्ग की बारंबारता जो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले की जो संचयी बारंबारता होती है वो CF होती है। और माध्यक वर्ग की बारंबारता F होती है। और H जो होता है वो वर्ग अंतराल होता है। अब देखिए यहाँ पर जो हमें ये प्रश्न पूछा है कि कल्पित माध्य विधि से जो है वो माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो देखिए माध्य का जो संकेत होता है आप जानते हैं वो होता है x बार। और कल्पित माध्य जो हम मानते हैं उसको A से व्यक्त करते हैं। और फिर देखिए यहाँ पर जब हम विचलन ज्ञात करते हैं तो सिग्मा F
डी लेते हैं, फिर डी से उसको गुणा कर देते हैं और अपॉन में सिग्मा एफ होता है। तो ये जो है वो कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है। ठीक है बच्चों, जहां पर डी जो है वो क्या है, डी जो है वो होता है x माइनस ए। ठीक है, तो जिसको विचलन भी कहते हैं। तो ये विचलन हो गया। तो ये आप कल्पित माध्य की सहायता से जब माध्य ज्ञात करते हैं तो इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। और फिर कह रहे हैं देखिए यहाँ पर दिए गए विकटों की संख्या आपको दे रखी है और इनका बहुलक निकालना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा बार जो आंकड़ा आपको नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं, देखिए 3 यहाँ पर भी है, तो 2 बार आ गया, फिर 3 बार आ गया, 4 बार हो गया, 5 बार आ गया। तो आप देख सकते हैं कि चूंकि सर्वाधिक बारंबारता किसकी है, सर्वाधिक बारंबारता जो है वो किसकी है, 3 की है, मतलब 3 सबसे अधिक बार आया है। ठीक है, अतः बहुलक क्या होगा, अतः बहुलक जो है वो 3 होगा बच्चों। ठीक है, जो सबसे अधिक बार आता है, सर्वाधिक बार आता है, वही बहुलक होता है। तो इस प्रकार से आज जो है मैंने आपके लिए एक ये बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाया, बहुत छोटा सा वीडियो बनाया। मैंने आज ये सीरीज शुरू की है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पिछले जितने भी मेरे वीडियो हैं उनकी तरह आप इनको लगातार लाइक करेंगे। और ये बहुत उपयोगी है आपके लिए। आपके जो 30 छोटे प्रश्न, आप जानते हैं कि 30 छोटे प्रश्न जो एक नंबर वाले आएंगे, तो वो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो देखिए आप यहाँ पर 30 तो छोटे प्रश्न होते हैं और 20 नंबर स्कूल से भेज जाते हैं। तो आप गुड सेकंड डिवीजन तो जो है इनसे ही प्राप्त कर सकते हैं आराम से। तो आप इनकी तैयारी कीजिए जरूर अच्छी तरह और मेरे वीडियो लगातार देखते रहिए। तो सारे छोटे प्रश्नों की तैयारी में जो है वो इस प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों का संकलन मैं और लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो आपका बड़ा जो है वो एक सहयोग होगा मेरे लिए। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए और बहुत समय देने की कोशिश करता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका सहयोग बना रहेगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।